कोहाट में फितनल खारिज की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, डीएसपी समेत 6 एहलकार और 1 शहरी शहीद, 3 एहलकार जख्मी हो गए। दहशतगर्दों ने शकरदरा रोड पर पुलिस मोबाइल पर हमला किया। फायरिंग के बाद गाड़ी को आग लगा दी। शोहदा में एक एएसआई, मुहाफिज और ड्राइवर भी शामिल। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में जख्मी 3 पुलिस एहलकार और 1 शहरी जेर इलाज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोहाट में फितनल खारिज के हमले की मजम्मत, शोहदा को खिराज अक़ीदत। कहा, एहलकारों ने अपना आज कौम के कल पर कुर्बान किया। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ पहली दिफाई लकीर है। वाक़या इंतहाई अफसोसनाक, शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पुलिस के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। फितनल खारिज की सफाकियत एम्बुलेंस भी निशाना कर्क में FC के जख्मी एहलकारों को ले जाने वाली एम्बुलेंस को आग लगा दी। झुलस कर शहीद होने वालों में मुराद गुल, अयान खान, लांस नाइक, आदिल खान शामिल। शोहदा एहलकार खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी थे। ख्वारिज ने वाक़े की फिल्मबंदी के करके सोशल मीडिया पर डाल दी। ख्वारिज की बरीयत का मकसद अवाम में खौफ फैलाना था। रमज़ान में सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाना खुली बर्बरियत और इस्लाम के मुनाफी अमल है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी तमाम हमसाया ममालिक के लिए खतरा। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल बदस्तूर पेचीदा। रूसी वजारत खारजा का भी तशवीश का इजहार कर दिया। जारी रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में गैर मुल्कियों समेत 20,000 से 23,000 दहशतगर्द जंगजू मौजूद हैं। दाइश के तकरीबन 3,000 और TTP के 5 से 7,000 दहशतगर्द अफगान सरजमीन पर मौजूद हैं। अलकायदा के तरबियती मराकज़ अफगान सूबों गजनी, लुगमान, कुन्नड़, नंगरहार, नूरिस्तान, परवान और अरजगान में मुतहरिक। अफगानिस्तान अलकायदा के लिए इलाकाई रवाबित और तरबियत का अहम मरकज़ है। दुनिया भर में मासूम शहरियों पर हमलों में तालिबान रजीम की पुष्पनाही। जर्मनी के ट्रेन स्टेशन में 35 साल अफगानी के शहरियों पर चाकू के वार। बहादुर नौजवानों ने हमलावर को दबोच लिया। पुलिस के मुलजिम को हिरासत में ले लिया। बानी PTI का पिम्स अस्पताल में आंखों का दूसरा मुआयना। मुतासर आंख की बिनाई के लिए इंजेक्शन की दूसरी खुराक दे दी गई। बानी PTI को डे केयर सर्जरी के लिए सिक्योरिटी में पिम्स लाया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक प्रोसीजर के लिए बानी PTI की रजामंदी हासिल की गई। माहिर डॉक्टरों के बोर्ड ने बानी PTI का तिबी मुआयना किया। ECG और एकोडोरिक को नॉर्मल करार दिया गया। अस्पताल में क़याम और प्रोसीजर के दौरान और बाद में बानी के वाइटल मुस्तहकम रहे। बानी को ज़रूरी हदायत, फॉलोअप एडवाइस और दस्तावेज़ात इसके साथ डिस्चार्ज किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक बानी की आंख की बिनाई में मज़ीद बेहतरी आई है। बानी PTI को अस्पताल लाने का हमें और ना ही फैमिली को बताया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि पिम्स में बानी PTI के तिबी मुआयने के बाद हमें इतला दी गई। बानी की आंख का फॉलोअप प्रोसीजर किया गया। बानी PTI को शफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इलाज ज़ाती मौलजीन की मौजूदगी में कराने का मुतालबा। कहा, सियासी इख्तलाफ को नफरत में मत बदलें। मकबूल लीडर को कैद में रखा गया है, अब बस करना चाहिए। तिबी मुआयने के दौरान अहले खाना को साथ अगर रखा जाता तो क्या तूफान आ जाता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि बानी की आंख का चेकअप अल-शफा से कराया जाए। बानी से फैमिली और ज़ाती मौलजीन को नहीं मिलने दिया जा रहा। जेल मैनुअल में ये दर्ज नहीं कि कैदी का इलाज इसकी मंशा के मुताबिक होना चाहिए। बानी PTI को उनकी रजामंदी के साथ पिम्स लाया गया। 4 माहिर डॉक्टरों ने चेकअप किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, माहिर अमराज दिल ने भी बानी PTI का चेकअप किया। ज़ाती मौलिद से बातचीत करके ही डॉक्टरों का इंतखाब किया गया। बानी PTI की सेहत से मुतालिक कोई परेशानी वाली बात नहीं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बानी PTI के पहले प्रोसीजर के बाद बिनाई में बेहतरी आई। हर कैदी को कानून के मुताबिक तिबी सहूलियात की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है।
पीटीआई रहनुमाओं की बानी रिहाई फोर्स के ऐलान पर तहफ़्फ़ुज़ात। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, अली मोहम्मद खान और दीगर लीडर्स का रिहाई फोर्स के नाम से भी इख्तलाफ। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी के रिहाई फोर्स का मामला पार्टी में ज़ेर बहस आया, पार्टी इस पर मज़ीद गौर करेगी। पीटीआई किसी मौके पर ऐसा काम नहीं करेगी जिससे जमहूरियत का नुकसान हो। बानी पीटीआई के हमशीरा नौरी न्याजी रावलपिंडी में ज़ेर तामीर सीवरेज लाइन में गिरकर जख्मी। नौरी न्याजी दागल नाके पर ज़ेर तामीर सीवरेज लाइन क्रॉस करते हुए गिरी, हाथ, पाँव और नाक पर चोटें आईं। नौरी न्याजी के साथ एक और खातून भी गिरकर जख्मी हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक कतर इक़्तिसादी और तजारती रवाबित मजबूत बनाने में कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के तामीरी किरदार को सराहा। मुलाकात में तजारती ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के मुश्तरका आज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म के कतर के वज़ीर ममलिकत बराए बैरूनी तजारत डॉक्टर अहमद बिन मोहम्मद अल सैयद से मुलाकात। पाकिस्तान कतर ताल्लुकात में बढ़ती हुई रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म को दो तरफ़ा तजारती हजम को बढ़ाने की अहमियत पर जोर। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान और इंग्लैंड का आज टाकरा। दोनों टीमें शाम 6:30 बजे आमने सामने होंगी। कौमी क्रिकेट टीम का भरपूर ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान को इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ मैच अच्छे रन रेट से जीतना होगा। कौमी टीम की एक मैच में मुमकिन शिकस्त से पेश कदमी दूसरी टीमों के रिजल्ट पर होगी। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में वेस्ट इंडीज़ के हाथों जिम्बाब्वे को 107 रन से शिकस्त। वेस्ट इंडीज़ के बैटर्स की तूफानी बल्लेबाजी 6 विकेटों के नुकसान पर 254 रन बनाए। शिमरोन की जारहाना 85 रन की इनिंग्स, 7 छक्के 7 चौके लगाए। रोमन बावल भी पीछे न रहे, 35 गेंदों पर 59 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की टीम 147 रन पर ढेर। T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल तब्दील। आईसीसी के एलामे के मुताबिक पहला सेमीफाइनल कोलंबो या कोलकाता में हो सकता है। ये फैसला मखसूस शराइत के तहत किया जाएगा। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो वो 4 मार्च को कोलंबो में सेमीफाइनल 1 खेलेगा। श्रीलंका के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने पर पहला सेमीफाइनल कोलंबो में खेला जाएगा। भारत सेमीफाइनल तक रसाई करता है तो सेमीफाइनल 2 मुंबई में खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत आमने सामने हुए तो सेमीफाइनल कोलंबो में होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज़ भी शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 3784 पॉइंट्स की गिरावट। मार्केट में इंडेक्स 1,63,907 पॉइंट्स की सतह तक गिर गया। मार्केट 1,66,258 पॉइंट्स पर बंद हुई। सोने की कीमत में 3400 रुपये का इजाफा। फी तोला कीमत 5,39,962 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,915 रुपये इजाफे से 4,62,930 रुपये। आलमी मार्केट में फी औंस सोने के भाव $34 बढ़ गया। पाकिस्तान में पहली बार बिजली के शोबे की डी रेगुलेटेड मार्केट ऑपरेशन होने के करीब। बिजली के बड़े सार्फिन बराह रास्त प्रोड्यूसर से बिजली खरीद सकेंगे। इब्तदाई तौर पर 200 मेगावाट बिजली नीलामी के लिए पेश होगी। 4 साल में 800 मेगावाट तक मार्केट को पहुंचाया जाएगा। ज़रा के मुताबिक डी रेगुलेटेड मार्केट में कैपेसिटी चार्जेस खत्म हो जाएंगे। बड़े सार्फिन सिर्फ बिजली कंपनियों के इंस्टॉलेशन के चार्जेस देंगे। अगर मार्केट कामयाब रही तो मुस्तकबिल में हुकूमत बिजली की खरीदारी से निकल जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। अशियाए सिर्फ की कीमतें कंट्रोल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को खुसूसी मजिस्ट्रेट इख्तियारात तस्वीज़। वज़ीर आला ने कहा, माह रमज़ान में आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अवलिन तरजीह है। महंगाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़ख़ीरअंदोज़ों और मुनाफाखोरों से आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। काबीना इजलास में कराची की सड़कों की बहाली के लिए 8 अरब 53 करोड़ रुपये की मंजूरी। गुल प्लाजा मुतासरीन के लिए 7 अरब रुपये मुआवजे की मंजूरी भी दे दी गई।
साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद की उम्र पर जाने की दरख्वास्त मुस्तरद। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूटर ने बयान दिया, शेख रशीद का नाम ECL में डाल दिया गया। शेख रशीद का कहना है, नाम ECL में डालने का सुनकर हैरान रह गया। हाईकोर्ट में ETC का फैसला चैलेंज करेंगे। जायदाद की मलकियत से मुतल्लिक केस में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और मुहतसिब की अपीलें खारिज। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मुसरत हिलाली ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया, जब निजी फरीक़ैन खामोश हैं तो हुकूमत और मुहतसिब क्यों अपील में आए। मुहतसिब जज है, फरीक नहीं। आला अदालतों में अपने फैसलों की वकालत नहीं कर सकता। मुहतसिब की हैसियत एक मुनसिफ की है, उसे गैर जानिबदार रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस जायदाद की वारिस थी, ना ही फैसला से इसे कोई ज़ाती नुकसान पहुँचा। हुकूमत और मुहतसिब को अपील दायर करने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने यूनान कश्ती हादसे के मुलजिम यासिर वड़ाइश की जमानत खारिज कर दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, इस हादसे की वजह से पूरी दुनिया में मुल्क का नाम खराब हुआ। वफाकी हुकूमत के वकील ने दलाइल दिए, मुलजिम के जरिए एजेंट को पैसे दिलवाए गए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, कितने पैसे दिए गए, क्या मुलजिम डायरेक्ट एजेंट था। मुद्दई के वकील ने जवाब दिया, मुलजिम ने एजेंट्स का नुमाइंदा बनकर पैसे बटोरे, मुलजिम खुद बिरून मुल्क गया ही नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, चले जाता तो अच्छा था, उसे एहसास तो होता कि डूबना होता क्या है। लाहौर के लिटन रोड पर रेस्टोरेंट में लूटमार करने वाले 3 डाकू मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस ने मुलजिमों को साहिवाल नारवाल से गिरफ्तार किया। 12 लाख रुपए भी बरामद किए गए। जराये के मुताबिक रोल घाटी के करीब फायरिंग के तबादले में 3 मुलजिम मारे गए। लाहौर के इलाके शादबान में शौहर ने तेज धार आले से बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम इस्माइल गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बीवी को घरेलू नाचाकी पर कत्ल किया। वारदात के बाद मकतूला के वालिदैन को इतला दी। खातून के वालिद पहुंचे तो घर में बेटी की लाश पड़ी थी। भारत में तैयारों के गिरने के वाकयात बढ़ने लगे। झारखंड के जिला चतरा में एक एयर एम्बुलेंस गिरकर तबाह, 7 अफराद हलाक। हुकाम के मुताबिक रांची से नई दिल्ली जाने वाली एयर एम्बुलेंस चतरा के करीब जंगल में गिर गई। मरने वालों में 2 पायलट्स, 2 मुआविन, 1 मरीज, 1 डॉक्टर, 1 पैरामेडिक शामिल है। उधर भारतीय जजीरा वस्ती अंडमान में हेलीकॉप्टर भी गिरकर तबाह। मोदी की सरपरस्ती में भारतीय फौज का नया स्कैंडल। हाजिर सर्विस फौजी एहलकार मनीषा स्मगलिंग केस में गिरफ्तार। भारतीय जरीदे दी हिंदू ने पर्दाचाक कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय पुलिस ने फरीदकोट में मनीषा स्मगलिंग नेटवर्क में फौजी, पुलिस एहलकार और खवातीन समेत 6 अफराद को गिरफ्तार किया। और हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के लिए कौमी टीम मिस्र रवाना। पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप बी में शामिल। ग्रीन शर्ट्स का पहला मैच 1 मार्च को चीन से होगा। पाकिस्तान और मलेशिया 2 मार्च को आमने सामने होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच 3 मार्च को होगा। हेड कोच ख्वाजा जुनैद बेहतर नताइज के लिए पुरुमीद, कहते हैं माजी को भूल कर तवज्जो मुस्तकबिल पर मरकूज है। कौम टीम की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए दुआ करे, नई जिम्मेदारी चैलेंज समझ कर कबूल की।